कहाँ छुप रही हो? चलो खेलते हैं। खुद अंधेरे से डरते हो और मुझे इंपॉर्टेंट बोलते हो? अग्नि, कहाँ हो तुम? हेलो सर, अविनाशी पकड़ा गया है। हाँ, अग्नि इज फाइन। ऑलराइट सर। आर यू ओके? चले सैम बेबी, मेरे पास आओ। Wow, Luna, look at my move. I won it. I won it. Wow. Isn't it nice? गुड Hey, जॉब। Agni, you just missed it, man. You really missed the चाय पी game. लीजिए, सर। Hey, तुम्हारी स्टिचेस भी अभी तक नहीं खुली हैं। रेस्ट करो। मैं ठीक हूँ सर। देखो, मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो इस चेस के मूव की तरह ही होते हैं, और तुम्हें ये अविनाशी के केस में नजर ही नहीं आई। सर वो सब तो साइकोलॉजिकल होता है। हे, वो क्रिमिनल है। लूना, सागी ने जो बताया वो रिपोर्ट इसे दिखाओ और लिंक समझाओ। सागी ने तो ऐसा बताया है कि अविनाशी नर्मदा का मर्डर कर सकता है, लेकिन ये साबित नहीं हुआ है। हॉस्पिटल जाकर रजिस्टर में मैंने उसका साइन भी देखा था। So what? हॉस्पिटल रजिस्टर में कभी भी टाइम लिख सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है। उसने पहले मर्डर करने का कमिटमेंट किया और फिर वहां गया। हे अग्नि, मुझे लेमन से एलर्जी है मैन। सर क्या कहा आपने? नर्मदा ने उस दिन शिमला मिर्च खाई थी और जिसकी वजह से उसे फूड एलर्जी हुई थी। अपने खाने के एंजॉय कीजिए सर। वेलकम सर। हाय, प्लीज हैव मैं सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता हूँ। सीसीटीवी फुटेज ये पॉसिबल नहीं है सर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। डिपार्टमेंट से? ओके, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। आइए सर। वो हमारी आंखों का तारा थी जो हमें छोड़कर चली गई। मैंने नर्मदा को मारा। उस लड़की के गले में छुरा घोंपा गया था, लेकिन कौन सा पता नहीं। उसके गले की श्वास नली रोक दी गई थी। राहुल अच्छा आदमी नहीं है डॉक्टर। नर्मदा मुझसे प्यार करती थी। यहाँ तक कि इंश्योरेंस पॉलिसी में भी नॉमिनी में उसके माता पिता का नाम नहीं था, राहुल का ही नाम था। वो उस पर बहुत विश्वास करती थी। सेकेंड रोड क्रॉस करते समय मैंने अंधेरे में एक परछाई देखी जो बहुत बेचैन लग रही थी। मुझे कुछ डाउट हुआ तो मैंने किचन से चाकू लेकर उसका पीछा करना शुरू किया। सर मैं उस एटीएम का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता हूँ जिसमें से नर्मदा ने पैसे निकाले थे। तुम कभी सुधरोगे नहीं, ये बात तो मैं समझ गया हूँ। I really admire your confidence, my child. Anyway,
जैसा तुमने मुझे कहा मैंने हाईवे डिपार्टमेंट को बोला और ये रही टोल गेट की सारी रिपोर्ट्स। ये लो। थैंक यू सर। हाँ, कैसी हो तुम? काफी दिनों के बाद बात हो रही है। हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पाया। अग्नि, मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो तुम? कुछ अविश्वसनीय हुआ होगा ये पता चलने तक हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? वो तीनों आ गए क्या? हाँ, नर्मदा को किसने मारा? तुमने खुद ही मर्डर की और बात ऐसे करी हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। बट इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन। मैं तुम्हारे उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जो तुम उनसे पूछोगी। कम ऑन। मुझे आपकी बेटी के हत्यारे तक पहुंचने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। इस बॉक्स में 3 आदमी आएंगे, उसमें से आपके द्वारा गुनहगार तक पहुंचेंगे। सॉरी। आप रोइए मत मैम। मैम न्यूज सेटिंग है, बहुत बदल गया है। प्लीज, कोई बात नहीं। सिद्ध, योर नेम? ओके। ओह वाह, सिद्ध। आप लोगों का दोष नहीं है, इस रूम का माहौल ही ऐसा है। तुम तीनों नर्मदा मर्डर के एक्यूज्ड हो। हमने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है कि नर्मदा को क्या पसंद था। सुपर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। अविनाशी अपना गुस्सा उसी औरत पर उतारता है जिसकी उससे दुश्मनी हो। उन्हें ही वो गाली देता है, तभी तो मैंने कहा था उसने ये किया होगा। नर्मदा बहुत हॉट लड़की थी। अब ये दोनों जीलियस हो रहे। मेरे साथ रहने का मौका उसे नहीं मिल पाया। इसके अलावा कास्ट के मामले में, कैश के मामले में, पर्सनालिटी के मामले में मैचिंग फिट थी। और ये सब उस राहुल के पास नहीं था जो मैंने उसके लिए बनाया था। मैंने बनाया था। शट अप। थैंक यू। मैं उसके बारे में क्या बता सकती हूँ? नर्मदा एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो राहुल के प्यार में पड़ गई। उसने कास्ट, सैलरी, स्टेटस सब कुछ उसके लिए दरकिनार कर दिया था। वो उस पर बहुत विश्वास करती थी, लेकिन राहुल ये बात कभी समझ ही नहीं पाया। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। मैं ये नहीं देख सकती। एक्सक्यूज मी मैम, जो अपनी आंखों के सामने पाप होता देख सकता है वो आदमी नहीं। इतनी जल्दी भी क्या है? ऊपर आइए, अंदर आइए। रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बैठिए। बेटा, मैंने क्या किया? तुम मुझे यहाँ इस तरह क्यों बिठा कर रखे हो? आप बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मान गए आपको। सितंबर 11 नर्मदा को फूड एलर्जी हुई क्योंकि वो रेस्टोरेंट में शिमला मिर्च खा रही थी। लेकिन वो ऑर्डर उसने नहीं किया था, बल्कि आपने किया था।
उस दिन रेस्टोरेंट में आप अपनी बेटी के साथ बहुत झगड़ा कर रहे थे और वो झगड़ा राहुल को लेकर था और आप सीधा उसके बाद राहुल से मिलने के लिए चले गए क्योंकि आपके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। और वहां पर नर्मदा को देखकर आप पूरी तरह से शॉक्ड हुए। फिर आप नर्मदा को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चले गए, लेकिन आपका बैड लक था, वो सब कुछ एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। डॉक्टर के निशान वाली आपकी कार उस गली में 8:25 में फिर से गुजरी। फिर आपने आसानी से एक जगह पर उसे छुरा घोंपकर मार दिया। प्रोफेशनल टच। 5 इंचेस लंबा और 1/2 सेंटीमीटर मोटा, एक अलग तरह का हथियार था। एक अलग तरह के हथियार से आपने मर्डर करके अपने घर वैसे पहुंचे जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर आप लूना को फोन करते हुए उसी दिन चेन्नई वापस चले गए। यह प्रूफ है जिसमें आपकी कार टोल गेट को उस दिन 3 बार क्रॉस कर चुकी थी। यह मर्डर आप ही ने किया है, यह श्योर हो जाने के बाद मैंने एक छोटा सा फोटो टेस्ट कंडक्ट किया। सॉरी, आपकी अपनी बेटी खून से लथपथ थी, फिर भी आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसी समय मैं श्योर हो गया था, लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही थी, कैसे एक पिता एक छोटे से लव अफेयर के लिए अपनी बेटी का मर्डर कर सकते हैं। ये जानने के लिए मैं बेचैन हो गया। और अब तक के सभी गवाहों ने मुझे एक बात तो जरूर बताई कि नर्मदा के पिता बड़े कास्ट के थे, इसीलिए उन्होंने उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में कराया। उसकी फैमिली की तुलना में मेरा धन, मेरी जाति, मेरा सर्कल बहुत ही छोटे थे। जाति, आई गॉट माई क्लू। मुझे ऐसा लगा कि नर्मदा के मर्डर के पीछे इंटरकास्ट की बात तो होगी ही, तो मैंने आपका टेस्ट ले लिया, लेकिन नहीं मिला। हमारा टारगेट उन 3 आदमियों पर नहीं है सर, आप पर था। जब वो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे तो मैं आपको गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। जब वो लोग इंटरकास्ट लव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, उस समय आपके फेस पर गुस्सा दिख रहा था। आप जातिवाद के कट्टर समर्थक हैं और आपने जाति की खातिर अपनी बेटी का भी मर्डर कर दिया। किस तरह के बाप हैं आप? एन इमोशनल मर्डर। अगर उस दिन बारिश नहीं हुई होती ना, तो आप कब के पकड़े गए होते और आज के एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से आपको 48 घंटे के अंदर लॉकअप तक पहुंचा देते। तुम्हारी बात पूरी हो गई बेटा, बैठो। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए ना। बेटा, तुम तो सब कुछ समझ गए हो। जानते हो सोसाइटी में रुतबा और पैसों से ज्यादा मायने क्या रखता है बताओ? जाति। नर्मदा सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं थी, वो मेरी जाति का सिंबल थी। मैं उसे कैसे खोने देता? मैंने उसे मार दिया क्योंकि उसकी मौत ही मेरी जाति को बचा सकती थी। मैं एक डॉक्टर हूं, वो भी सर्जन। तो अब तुम ही बताओ, मैं उस अनपढ़ से उसकी शादी कैसे होने देता? हाँ, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि अपना बीज दूसरी जाति वाले के खेत में नहीं बोने चाहिए, और ये हमारे खानदान में कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। सोसाइटी से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और इस वक्त भी नहीं है। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे खुद पर गर्व है। और जानते हो बेटा, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। अब तक मुझे पता नहीं चला कि उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, तो उसमें गलत क्या था? हाँ, अब समझा। जब बच्चे सोशल साइड के कारण मौत के बिस्तर तक पहुंच जाते हैं, तो आप जैसे लोग कहते हैं कि मुझे उसे बचाने के लिए अपनी जाति के लोगों का ब्लड चाहिए। इट्स माई मिस्टेक। यू नो समथिंग, ये जो केस है ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन था, क्योंकि मैं समझता था कि शिक्षा ने जाति का बैरियर समाप्त कर दिया है, लेकिन मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। आपने भी शिक्षा को हथियार बनाकर जातिवाद का उपदेश दिया। शादी के लिए जाति जरूरी नहीं है, लेकिन आपने जोर जोर से ये बात लोगों में प्रचार की कि अपनी जाति के लिए लड़ना सीखो। शर्म नहीं आती आपको? और उसके बाद भी, ये सब होने के बावजूद, कुछ लोग प्यार करते हैं और शादी करते हैं और जीते हैं, और आप जैसे लोग उन्हें मार देते हैं, यहाँ तक कि उनके घर तक चला देते हैं। या तो अपनी जाति में ही किसी से प्यार करो या प्यार करने से डरो। खून से डरकर कोई कितने दिन जिएगा सर? ये तो बदलेगा, ये बदल रहा है। इस जातिवाद के मसले को यह जनरेशन उखाड़ कर फेंक देगी, आप देखना। आपका जातिवाद तो ऐसी हवा में उड़ जाएगा। क्या कहना है आपको? आपको लगता है ये गलत नहीं है?
मरने से पहले बहुत दिन तक जेल में रहिएगा अभी, तब पता चलेगा। सर चलिए। जस्टिफाई कर रहा है वो इसे। छे, अरे वो आदमी है ही नहीं। कैसे माँ जी, कैसे आप उस आदमी के साथ इतने लंबे समय तक रही? क्या मतलब? औरत के लिए कल्चर सबसे पहले आता है। यही वो हथियार है जिसे तुम हमें डराते हो। ऐसे देश में एक औरत कर भी क्या सकती है? तुमने मेरी नर्मदा को क्यों मारा? क्यों मारा तुमने उसे? क्यों क्यों क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने क्या बिगाड़ा था? बेटी से बढ़कर जात पात हो गया तुम्हारे लिए। जरा सा दर्द नहीं हुआ इकलौती बेटी को इस तरह से मारते हुए?